माई सेल्फ विनया बालपांडे एंड वेलकम टू माई चैनल आयुर्वी। आज हम लोग द्रव्य गुण का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुण। ठीक है, इसमें सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें दी है कि हमें पंचभौतिकता देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है और क्लासिफिकेशन देखना है। सेकंड है गुरुवादी जो गुण है उसको डिटेल में देखना है, दोष धातु एवं मल उस पर कैसे गुरुवादी गुण काम करता है वो सब देखना है। और थर्ड है परादी गुण विथ एग्जाम्पल, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट। आपने सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, वरना मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसको डिटेल में देखेंगे। तो गुण की निरुक्ति है गुण आमंत्रणे। गुण शब्द गुण आमंत्रणे धातु से निष्पन्न हुआ है। गुणयते आमंत्रयते लोक अनेन इति गुणः, जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे ही गुण कहा गया है। हम किसी चीज का एक गुण देखते हैं, उसको देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे ही गुण कहा गया है। अर्थात गुण शब्द से रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव सभी का ग्रहण होता है। द्रव्यों का कर्म तद आश्रित गुणों के कारण होता है। मतलब अगर हम कोई भी द्रव्य देखें तो हम उसकी तरफ आकर्षित क्या देखकर होते हैं, उसके गुणों को ही देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुण का काम ही है आकर्षण करना। ठीक है, अर्थात अगर हम गुण शब्द ले तो उससे हमें वीर्य, विपाक, प्रभाव, रस इन सब का पता चलता है। अब गुण के लक्षण क्या है? समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुण, अर्थात जो समवायी संबंध से द्रव्य में आश्रित हो तथा निश्चेष्ट एवं कार्य के प्रति असमवायी हो उसे ही गुण कहा गया है। ठीक है, अथ द्रव्यम आश्रित ज्ञेय निर्गुण निष्क्रिय गुण, अर्थात गुण द्रव्य आश्रित होने से स्वतः निर्गुण व निष्क्रिय होता है। गुण इटसेल्फ इज इनएक्टिव, मतलब गुण जो है खुद तो इनएक्टिव है, डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द्रव्य। मतलब अगर वो द्रव्य पे पूरा जो गुण है वो द्रव्य पे पूरा डिपेंड है, और अगर द्रव्य नहीं है तो वो इनएक्टिव है और वो इंडिपेंडेंट है, और कोई भी चीज वो परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट है विश्व लक्षण गुण। जिन पदार्थों के अनेकाविधि लक्षण मिलते हैं उन्हें गुण कहा गया है। मतलब जिसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ही गुण कहा गया है। अभी हम लोग गुण का वर्गीकरण देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सार्थ, गुरुवाद्यो, बुद्धि, प्रयत्नांता, पराद्य गुण प्रोक्ता। द्रव्य गुण जो है उसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत इजी है क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं पदार्थ में। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत इजीली आता होगा। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस हम लोग ये सब देख रहे हैं, और हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, सार्थ मतलब इसमें 5 होते हैं, गुरुवादियों में 20 होते हैं, बुद्धि, प्रयत्न ये सब 6 होते हैं, पराद्य 10 होते हैं। मतलब टोटल जो माने गए हैं वो 41 माने, किसने? अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी 3 वर्ग माने गए हैं, सामान्य, विशेष और आत्मगुण। अकॉर्डिंग टू योगेंद्र नाथ सेन इन्होंने 42 माने हैं। कैसे? गुण जो है आदि भौतिक माने हैं 35 और आध्यात्मिक माने हैं 6। आदि भौतिक मतलब भौतिक जगत से संबंधित जो है उनको 35 में गिना है, और आध्यात्मिक उनको 6 में गिना है, मतलब आध्यात्मिक जगत से संबंधित। अब जो आदि भौतिक है जो 35 है उनका डिवीजन कैसे किया उन्होंने? सामान्य और विशेष। सामान्य मतलब महाभूतों के सामान्यतः पाए जाने के कारण, मतलब जिसमें महाभूतों के कारण जो होते हैं उन्हें सामान्य में रखा है। विशेष में क्या रखा है? शब्द, स्पर्श आदि ये भूतों के कारण विशेष गुण होते हैं। ठीक है, अब सामान्य को 2 इसमें डिवाइड करा है, गुरुवादी और परादी। गुरुवादी 20 गुण और परादी 10 गुण। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में हमें पढ़ना है वो है गुरुवादी 20 गुण और परादी 10 गुण। लेकिन हम लोग इसमें जैसे हमने ऊपर देखा था क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू चरक वाले में सार्थ, गुरुवादी, बुद्धि, प्रयत्न, पराद्य, तो सिलेबस में तो गुरुवादी और पराद्य ही है, परंतु हम लोग सार्थ भी पढ़ेंगे और ये बुद्धि और प्रयत्नांत भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट पूछ लिया कि गुणों की संख्या एवं वर्गीकरण करते हुए पूरा द्रव्य को समझाइए, तो आपको ये पूरे 41 समझाने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे सिलेबस में बस ये 2 दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी देखने जा रहे हैं द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, अभी योगेंद्र नाथ सेन ने जो बताया था उसी में हमने डिटेल में लिख दिया कि जो गुण बताए थे उन्होंने आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक में उन्होंने बोला था जो भौतिक जगत से संबंधित हो, तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न ये सब जो है वो आध्यात्मिक गुण है।
आदि भौतिक को दो इसमें डिवाइड कर दिया था, सामान्य और वैशेषिक। तो सामान्य में जो है वो गुरुवादी गुण है, मतलब गुरु, लघु, जो 20 गुरुवादी गुण बताए, गुरु का उल्टा लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर और खरह। वैसे ही मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, सलक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल और सांद्र और द्रव्य। ऐसे ही परादित जो बताए हैं वो 10 बताए हैं, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रतकत्व, संस्कार और अभ्यास। वैशेषिक जो गुण बताए हैं वो 5 बताए हैं। उसके अंदर आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, अभी हम सार्थ गुण जो है, मतलब जो वैशेषिक गुण है, ये इन्हें अभी हम डिटेल में देखने जाएंगे। ठीक है, सार्थ गुण अर्थात वैशेषिक गुण। महाभूतानि खम वायुर अग्निरापः क्षितिस्तथा शब्द, स्पर्श, रूप च रसो गंधश्च तदुग्रह। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध आर द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड जल रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे कि आकाश वायु महाभूत का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, पृथ्वी का रस, जल का रस और पृथ्वी का जो है वो गंध। दिस 5 आर आइडेंटिफाइड इटसेल्फ नोन एज वैशेषिक गुण। ये जो 5 अभी हम लोगों ने देखे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को वैशेषिक गुण बोला गया है। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच महाभूत। महाभूत हमने 5 देखे, पृथ्वी, जल, आप, वायु और आकाश। पृथ्वी अकॉर्डिंग टू चरक ने बोला है कि वो खर होती है। सुश्रुत जी ने बोला है गुरु, सर्वमुहूर्त समूह गुरुतः। वह भाव प्रकाश जी ने बोला है गुरु। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग आचार्य के हिसाब से लिखा हुआ है, हम बस चरक आचार्य के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का जो है वो खर, जल जो है वो द्रव वाला कैरेक्टर होता है, मतलब प्रॉपर्टीज होती है, अग्नि में उष्णता होती है, वायु में चलत्व गुण होता है, आकाश में अप्रतिघात या अव्यक्त होता है। ठीक है, भाव प्रकाश जी ने ऐसे ही गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, रुक्ष और लघु कहा गया है। अब पहला हम देखेंगे आकाश महाभूत, दैट इज शब्द बहुल आकाश। आकाश का विशेष गुण जो श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। शब्द का कारण आकाश है। निदान, श्रवण दोष, कर्णशूल, इसमें जो निदान है मतलब क्या क्या होता है। कर्ण बाधित के में लक्षण, मतलब सुनने में दिक्कत, कान में दर्द होना, या कर्ण बाधित मतलब प्रॉपर सुनाई ना देना। इसका उपचार क्या है? मंत्र उपचार या नाद उपचार। ठीक है, सेकंड है स्पर्श। अभी हम लोगों ने इसको इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम बस इसलिए लिख रहे हैं कि पेपर में आया तो एटलीस्ट इतना लिख ले तो नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। वायु का गुण जो त्वक इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, मतलब वायु स्पर्श जो वायु महाभूत है उसमें स्पर्श गुण होता है, तो वायु का जो गुण जो त्वक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब उसमें हम क्या फील होता है? शीत होता है, उष्ण होता है, कठोर, मृदु, स्निग्ध, रुक्ष। अगर हमने कोई बर्फ को टच कर लिया तो शीतल गुण हमें दिखेगा, या अग्नि के पास में गए तो उष्ण हमें फील होगा। किसी ठोस व्यक्ति को वस्तु को टच किया तो कठोरता पता चलेगी, मृदु मतलब सॉफ्टनेस, स्निग्धता, हमें ये सब पता चलेगा। इसके निदान क्या है? जैसे ज्वर में हमें उष्णता समझ में आती है, शीतलता, विकार। चिकित्सा में उपयोग कैसे होंगे? अभ्यंग में हम स्पर्श द्वारा अभ्यंग करते हैं, स्वेदन स्पर्श द्वारा करते हैं, शीतोपचार ये सब हम स्पर्श के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है रूप। तेज का गुण मतलब अग्नि महाभूत का जो गुण है जो चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसका गुण है? तेज महाभूत मतलब अग्नि महाभूत। और किस इंद्रियों के द्वारा यूज किया मतलब ग्रहण किया जाता है? चक्षु इंद्रियों के द्वारा। प्रकार जो है उसमें श्वेत, कृष्ण, पीत, नील और रक्त आदि, ये कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। और आदि जितने भी प्रकार है उन सबको भी इंक्लूड किया है। इसमें निदान क्या है? नेत्र पटल का वर्ण, मतलब जैसे जो नेत्र है उसमें पालिकाओं में पीलापन हो जाएगा, या तो फिर रक्त पित्तर में लालिमा मतलब रेडनेस आ जाएगी। ये सब हम निदान रूप के निदान में देख सकते हैं। चिकित्सा में उपयोगी कैसे है? औषध द्रव्य का रूप देखकर पहचानना, मतलब औषध द्रव्यों का जो हम रूप जो है वो हम देखकर पहचान सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है रस। रस में है जल का गुण, मतलब ये किसका गुण है? जल महाभूत मतलब आप महाभूत का है। रसान इंद्रियों से ग्रहण कर, रसन इंद्रिया जो है उसके द्वारा हम रस का जो है ग्रहण करते हैं। अब हमने 6 टाइप के रस पढ़े थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अब वात शमन, पित्त शमन और कफ शमन।
वात शमन में लवण अम्ल मधुर, पित्त शमन में मधुर तिक्त कषाय और कफ शमन में कटु तिक्त कषाय, इन रसों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अभी हम नेक्स्ट देखेंगे गंध महाभूत, मतलब पृथ्वी महाभूत का कैरेक्टर गंध। पृथ्वी का गुण जो घ्राण इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ये गंध जो है वो किसके अंदर आता है? पृथ्वी महाभूत के अंदर। किस इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं? घ्राण इंद्रियों द्वारा। प्रकार क्या है? सुखद, दुर्गंध, तीव्र या मंद। रोग निदान, मतलब इसमें जो निदान है वो क्या होगा? मूत्र, श्वास, घ्राण से निकली वाली दुर्गंध द्वारा रोगों का अनुमान। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उससे हमें पूती वाली गंध आ रही, मतलब बहुत बेकार गंध आ रही है, तो उससे हम रोगों का पता कर सकते हैं। उपचार, मतलब धूपन, मतलब इसका उपचार क्या करेंगे? धूपन करेंगे, एरोमा थेरेपी, ये सब हम करेंगे गंध वाले में करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे गुरुवादी बीज गुण। इज ऑल्सो नोन एज शारीरिक गुण। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं शारीरिक गुण कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण विच आर 20 इन नंबर आर कॉमनली फाउंड इन शरीर एज वेल एज इन द्रव्य। ये शरीर में भी पाए जाते हैं और द्रव्य में भी पाए जाते हैं। पहला है गुरु गुण। गुरु का अर्थ होता है हैवीनेस। इसमें गुरु मतलब इसमें कौन सा कार्य होता है? ग्रहण कार्य होता है। द क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवीनेस। ठीक है, पृथ्वी और आप महाभूत मतलब जल महाभूत इन्वॉल्व होता है। एक इसमें एग्जाम्पल जो द्रव्य का दिया है वो है आरगवत, शतावरी। क्लिनिकल यूज क्या है इसका? यूज इन वात व्याधि, मतलब व्यातवादी में हम गुरु गुणों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आरंगवत, शतावरी ये सब गुरु होते हैं, तो इन सब का यूज हम वात व्याधि में करेंगे। नेक्स्ट है लघु गुण। लघु गुण मतलब लाइटनेस। ठीक है, मेन काम क्या है? लंघन कराना। द क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनेस। अग्नि, वायु, आकाश महाभूत, 3 महाभूत इन्वॉल्व है। अग्नि, वायु और आकाश महाभूत। एग्जाम्पल क्या है? पटोल, मुग्ध आदि। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी? कि यूज इन कफच व्याधि। जैसे हम गुरु गुण को वातज व्याधि में यूज कर रहे हैं, वैसे ही लघु गुण को हम कफच व्याधि में यूज करेंगे। मतलब पटोल, इन सब का यूज कहाँ करेंगे हम? कफच व्याधियों में। शीत गुण, शीत गुण का मेन काम क्या है? स्तंभन करना। कोल्ड विच रिड्यूस टेम्परेचर, इसमें क्या है? आप्य और वायु। शीत गुण है तो ये काम क्या करेगा? टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करेगा, मतलब ज्यादा ठंड लगेगी। आप्य और वायु महाभूत इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल इसमें उशीर या मंजिष्ठा। उशीर और मंजिष्ठा का गुण क्या है? कि वो कोल्ड मतलब शीत गुण वाले हैं। क्लिनिकल क्या यूज है इसमें? पित्तज व्याधि, मतलब अगर ज्वर हुआ है, मूर्छा हुई है, अति स्वेद हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो इन सब में हम शीत गुण का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है उष्ण गुण। उष्ण गुण क्या होता है? हॉट इन पोटेंसी होता है, स्वेदन के लिए यूज किया जाता है। विच इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब जो उष्ण गुण होता है उसका मेन काम क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करना। महाभूत इसमें 2 इन्वॉल्व होते हैं, एक अग्नि महाभूत और वायु महाभूत। एग्जाम्पल उसमें चित्रक और भल्लातक होते हैं। अब इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? यूज इन वात कफ व्याधि, मतलब वात और कफ व्याधि में हम उष्ण गुण का यूज करेंगे। अजीर्ण में, स्वेदन कर्म में, इन सब में हम उष्ण गुण का यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्निग्ध गुण। स्निग्ध गुण में क्या होता है? ऑयली, इम्पार्ट्स ऑयलीनेस, मतलब जिसमें ऑयलीनेस हमें दिखे, मतलब क्लेदन जिसमें हो। ठीक है, इसमें 2 महाभूत इन्वॉल्व है, जल प्लस पृथ्वी। एग्जाम्पल है एरंड और देवदारू। इसके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, कि एरंड जो है उसमें स्निग्धता होती है। ठीक है, क्लिनिकल जो यूज है उसमें है स्नेहन कर्म और वात व्याधि में हम इसका यूज करेंगे, जिसमें हमें स्नेहन कर्म कराना है और जिसमें वात व्याधि में हम इसका स्निग्ध गुण का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रुक्ष गुण। रुक्ष गुण का काम क्या है? शोषण कराना। एमसीक्यूज में या वाइवा में पूछ लेते हैं कि शोषण कर्म किस गुण का है, तो आपको बताना है रुक्ष गुण का। इसमें रफनेस होती है, हेल्प इन ड्राइंग। अगर कोई भी चीज को हम ड्राइनेस है तो वो किसके कारण होती है? रुक्ष गुण के कारण होती है। महाभूत इसमें 2 इन्वॉल्व होते हैं, वो है वायु और अग्नि महाभूत। एग्जाम्पल इसका है अपामार्ग। क्लिनिकल जो यूज है वो है स्तंभन कर्म करेगा या लेखना कर्म करेगा। ठीक है मंद गुण। मंद गुण का मेन काम क्या है? शमन करना। ठीक है, डलनेस, स्लो या स्लो एक्टिविटी जिसमें होगी वो सब मंद गुण के कारण होगी। महाभूत इसमें 2 इन्वॉल्व है, पृथ्वी और जल महाभूत। एग्जाम्पल है गुडुचि या अतिवेशाह। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है? दुर्बल। दुर्बल व्यक्ति जो है उसमें मंद गुण होता है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण गुण। शार्प, शार्पनेस और क्विकनेस, मतलब जिसमें बहुत जल्दी काम करने वाली चीज हो या बहुत ज्यादा शार्प हो,
इसमें 2 महाभूत इन्वॉल्व है, अग्नि महाभूत और वायु महाभूत। कार्य क्या करता है? शोधन का कार्य करता है। मंद जो है वो शमन करता है और तीक्ष्ण गुण जो है वो शोधन का कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है पिपली, भल्लातक। और इसका क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो है शोधन कर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्थिर गुण फिक्स्ड और स्टेडीनेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें महाभूत, पृथ्वी महाभूत इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल है खदीर और बबूल, इन सब में क्या स्थिर महाभूत इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल क्या है? स्तंभन कर्म होता है। ऐसे ही सरह गुण, ये क्या है? मूविंग विच इज, जिसमें मोमेंटम हो, वो सब सरगुण में आएगा। इसमें महाभूत इन्वॉल्व होता है, वो है जल महाभूत। कर्म जो है वो प्रसेरन जो कर्म है वो सर महाभूत का है। एग्जाम्पल जो है वो है हरित की। क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है वो है अनुलोमन कर्म और मल भेदन कार्य, ये सब सरगुण का कार्य है। हम लोग पढ़ेंगे मृदु गुण। इसमें होता है सॉफ्ट, इम्पार्ट सॉफ्टनेस। इसमें जो महाभूत इन्वॉल्व है वो है जल और आकाश महाभूत। जो कर्म है वो सलक्षण कर्म है। एग्जाम्पल है गोधूम। इसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो है रफनेस होना या हार्डनेस ऑफ स्किन। अगर कोई भी स्किन हार्ड है या रफ है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉफ्टनिंग एजेंट यूज करेंगे, तो हम लोग मृदु द्रव्य का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट है कठिन गुण। इसको दृढ़करण शक्ति, ये जो है इसको बढ़ाता है। कठिन गुण का अर्थ क्या होता है? हार्ड या स्टिफ चीजें या रिजल्ट इन हार्डनिंग, जो भी ऐसी चीज जो हार्ड हो वो सब आएगा कठिन गुण में। इसमें जो इन्वॉल्व महाभूत है वो है पृथ्वी महाभूत। एग्जाम्पल है प्रबल या शंख। अब क्लिनिकल जो इसमें यूज है वो है गिव स्ट्रेंथ टू द धातुस। अब जो ये कठिन गुण है ये क्या करता है? धातुस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशद गुण। विशद गुण क्लियर, प्योर, क्लीनिनेस, स्पॉटनेस। जो कि इसमें क्या होता है? क्लीन जो चीजें वाली आ गई है, ये सब चीजें विशद गुण में आएगी। महाभूत इन्वॉल्व होते हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इसका जो कर्म है वो शालने कर्म है। एग्जाम्पल जो है वो है निम्ब, गुग्गुल। क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है वो है वर्ण का रोपण करना, ड्राई अप टू मॉइस्चर। नेक्स्ट है पिश्चिल गुण। स्लाइमी, स्लिपरी या लुब्रिकेंट्स, ये सब चीज जो भी गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो पिश्चिल गुण के कारण होती है। महाभूत इन्वॉल्व है वो है जल महाभूत। इसमें जो कर्म है वो है लेपने, इसका कर्म है। एग्जाम्पल जो बोला है शैलेश मालिका या शलमाली, काय में यूज होता है? फ्रैक्चर्स में, मतलब किसी भी चीज का भंगन हो गया है, मतलब फ्रैक्चर हो गया है, उसमें हम पिश्चिल गुण वाले द्रव्यों का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है सलक्षण गुण। सलक्षण गुण का मेन काम क्या है? रोपण करना। ठीक है, सलक्षण का अर्थ क्या होता है? स्मूथनेस या पॉलिश करना। किसी पॉलिश्ड जो चीज होती है वो काय के थ्रू होती है? सलक्षण गुण के कारण होती है। महाभूत जो इन्वॉल्व है वो है आकाश महाभूत या अग्नि महाभूत। एग्जाम्पल है मुक्ता, ठीक है, प्रबला। और इसका क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो है हीलिंग ऑफ अल्सर। अल्सर की जो क्लीनिंग है, हीलिंग है, वो काय के थ्रू होती है? संरक्षण गुण के कारण हम कर सकते हैं। मतलब संरक्षण गुण में हम हीलिंग ऑफ अल्सर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है खरह गुण, मतलब हार्ड, रफ, ये सब चीजें काय के कारण होती है? खर गुण के कारण होती है। इसका मेन काम क्या है? लेखन करना इसका मेन कार्य है। महाभूत इन्वॉल्व है वायु, पृथ्वी और अग्नि महाभूत। इसका एग्जाम्पल है शुक्ति। और क्लिनिकल जो इसका एप्लीकेशन वो है स्थौल्य द्रव्य। स्थौल्य द्रव्य में हम क्या करेंगे? खर गुण का यूज करेंगे। शुष्क गुण, इसमें क्या होता है? फाइन, एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, मतलब जो बहुत फाइन है, बहुत एक्यूट है, ये सब काय में आएंगे? शुष्क गुण में आएंगे। अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है, विवरणे इसका मेन काम है। एग्जाम्पल जो है मध, मधु, ये सब जो है शुष्क गुण है। इसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो है वमन कर्म, यूज इन पेनिट्रेशन ऑफ बॉडी स्त्रोतस, मतलब जो स्त्रोतस को पेनिट्रेट करे, तो इसके लिए बहुत स्मॉल और माइन्यूट पार्टिकल्स की जरूरत है। तो ये सब काय के गुण में आता है? सूक्ष्म गुण के अंदर आता है। अब स्थूल गुण, इसका मेन काम क्या है? सवर्णे, इसका विवरणे, इसका सवर्णे। बहुत ईजी है, याद हो जाएंगे, बट थोड़ा 1-2 बार रिवीजन लगेगी। ठीक है, बल्क या लार्ज, जैसे इसका एक्यूट, फाइन, पेनिट्रेटिंग था, वैसे इसका अपोजिट है बल्क और हैवी होना।
उसमें अग्नि, वायु, आकाश महाभूत इन्वॉल्व था, इसमें पृथ्वी महाभूत इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल है दही, ये सब काय में आता है, स्थूल महाभूत में। क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या है, यूज इन घ्राश एज इट एक्ट एज ब्रह्मांड। नेक्स्ट है सांद्र गुण, इन काम है प्रसादन कर्म करना। कॉम्पैक्ट एंड डेंस, इन सब चीजों को सांद्र गुण के अंदर लिया है। जो महाभूत इन्वॉल्व है वो है पृथ्वी महाभूत। एग्जाम्पल मंजिष्ठा, मतलब मंजिष्ठी। क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो है कफ वर्धक होता है। कृष्णा के समय वजन इंप्रूव करता है, मतलब जब हम बहुत दुबले पतले होते हैं तो हमारा जो वेट को इम्प्रूवमेंट के लिए लाता है वो सांद्र गुण के कारण होता है। उसमें हम ड्रग यूज करते हैं मंजिष्ठा, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मंजिष्ठा जो है उसमें गुण कौन सा होता है और किस कार्य के लिए यूज होता है, तो उसमें गुण होता है सांद्र गुण, और जो कार्य के लिए यूज होता है तो वो वेट गेन के लिए, मतलब कफ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब द्रव्य गुण, द्रव्य गुण जो होता है वो फ्लूइड नेचर या लिक्विड होता है। महाभूत इन्वॉल्व, उसमें जल महाभूत है। जैसे ये कॉम्पैक्ट और डेंस है तो इसमें पृथ्वी महाभूत है, और ये जो है लिक्विड है, फ्लूइड वाली चीज है, तो इसमें जल महाभूत इन्वॉल्व है। थोड़ा बहुत नॉलेज से ये हो सकता है पॉसिबल कि याद हो जाए सारी चीजें। एग्जाम्पल इसका इक्शूरस है। क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है यूज इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब द्रव है, मतलब लिक्विड वाली चीज, ये करने काम इसका वही है, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे यूज करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हम इक्शूरस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा विरेचन हो जाएगा और सारा जो मल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो मेन काम है विलोदने काम है इसका, ठीक है। जैसे सांद्र द्रव्य का प्रसादने काम था, वैसे ही द्रव्य का है विलोदने। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पराद्य गुण। पर अपर युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथकत्व च परिणाम यथापि च संस्कार अभ्यासा इत्य गुणगेय पराद्य। इसमें हमने पूरे 10 गुण के नाम याद कर लिए। मोस्टली क्या होता है, लोग नाम ही भूल जाते हैं, तो अगर आप श्लोक की 3 लाइन भी एटलीस्ट याद कर लोगे तो आपको नाम ऑलरेडी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर पहले देखेंगे पराद्य गुण। अब पराद्य गुण के अंदर आता है देश, काल, वायु, मन, वीर्य और रसादि। इसमें प्रधान क्या होता है, सुपेरियर और बेस्ट। मतलब पराद्य गुण में क्या लिया है, कोई भी चीज प्रधान हो या सुपेरियर हो या बेस्ट हो। दिस फेवरेबली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक देश, मान, रस, वीर्य, विपाक, प्रकृति, बल। एग्जाम्पल तरुण जो वय है, विसर्ग काल है, जांगम देश है, मतलब वय में जो है तरुण वय को श्रेष्ठ माना गया, मतलब सुपेरियर माना गया, मतलब बेस्ट माना गया। वैसे ही काल में विसर्ग काल को बेस्ट माना गया। विसर्ग काल को क्यों बेस्ट माना है, क्योंकि विसर्ग काल में हमारी अग्नि जो है वो सबसे तीव्र रहती है। देशों में जैसे हम लोगों ने जांगम देश, औद्भिद देश, ये सब देश पढ़े, आपके देश, इन सब में जांगम देश को श्रेष्ठ माना हुआ है। तो इसमें जिस भी चीज को सुपेरियर माना है वो सब पराद्य में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपरत्व गुण। तो अपरत्व का होता है अप्रधानम। अपर इज अ फैक्टर विच इज इंफीरियर और वर्स नॉन कंडक्टिव टू हेल्थ, मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और जो इंफीरियर होता है, वर्स होता है, वो सब हम अपर में पढ़ता है। वही अपन ने परत्व में क्या पढ़ा था, जो प्रधान हो, सुपेरियर हो और बेस्ट हो। वही अपर में हम क्या पढ़ेंगे, जो अप्रधान हो, इंफीरियर हो और बेस्ट ना हो, मतलब वर्स्ट हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वृद्ध वय, मतलब जैसे वय में हमने सबसे अच्छी वय मानी थी तरुण वय को, वही सबसे खराब वय कब मानेंगे हम, कि वृद्ध अवस्था हमारी सबसे बेकार टाइम है हमारे एजिंग का, ठीक है। कालों में अदान काल को हमने श्रेष्ठ नहीं माना है। क्यों नहीं माना, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बल कम होता है, ठीक है। देश में अनुपदेश, इसको हमने इंफेरियर माना है, मतलब अपरत्व माना है। ऐसा ही थर्ड है युक्ति के गुण। अब युक्ति में है युक्तिश्च योजना या तू युज्यते, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार यदि वैद्य युक्ति के द्वारा औषधि द्रव्य दे तो कोई भी द्रव्य यूजफुल होगा। मतलब आचार्य चरक ने क्या बोला है कि अगर कोई भी इंसान युक्ति के द्वारा औषधि दे तो वो ड्रग यूजफुल होगा, और अगर युक्ति का प्रयोग करके नहीं दे तो वो पॉइजनस जैसे बिहेव करेगा। मतलब हम लोगों ने कोई भी मेडिसिन मान के चलो कि कोई एक बच्चा है और उसे हम लोगों ने ऐसी मात्रा में दवाई दे दी जो बड़े लोगों के लिए, मतलब युवाओं के लिए वो बेस्ट थी, और उस बच्चे के लिए वो हार्मफुल हो सकती थी, तो हमने हमारी युक्ति यूज नहीं की और हमने उसको उतना हाई पावर या हाई डोज वाली औषधि दे दी, तो ये सब पॉइजन के जैसे बिहेव कर सकता है। तो आचार्य चरक के अनुसार यदि वैद्य युक्ति के द्वारा औषधि द्रव्य दे तो वह द्रव्य यूजफुल होगा, ठीक है।
Even a poison can be modified into a medicine through logic, and a good medicine can be become poison if it used carelessly. अगर हम कोई भी मान के चलो, अगर कोई भी एक ड्रग है, उसको हम लोग अपनी युक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अगर दे, तो वो औषध का रूप ले सकती है। और अगर हम उसमें अपनी युक्ति ना लगाए, अपना लॉजिक ना लगाए, तो वो चीज भी पॉइजन जैसे बिहेव कर सकती है। इन्होंने एक और चीज बोला है कि जो पॉइजन है, अगर हम उसको युक्ति के जैसे दे, तो पॉइजन भी औषधियों के जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा है संख्या के गुण, मतलब फोर्थ संख्या। आपको लग रहा है कि इसमें बहुत कम कंटेंट लिखा है, बट अगर पेपर में 10 नंबर से ज्यादा तो पूछता है नहीं। 10 नंबर के लिए पूछता है तो आपका ऑलमोस्ट 3 पेज कंप्लीट हो जाते हैं इतना लिखने से, तो ये बहुत इनफ है लिखने के लिए। तो संख्या के गुण में है, संख्या से तात्पर्य है गिनती यानी कैलकुलेशन। नंबरिंग इज इसेंशियल फॉर आयुर्वेदा। जैसे सप्त धातु हो गया, 3 द्रोष हो गया, 3 मल हो गया, पंच महाभूत हो गया, षड रस हो गया, 7, 3, 3, 5, 6, ये सब जो है ये संख्या है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑल्सो नीडेड। फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम टाइम का यूज करेंगे, मतलब कैलकुलेशन का यूज करेंगे। ड्यूरेशन के लिए भी हम कैलकुलेशन का यूज करेंगे। तो ये सब जो है वो संख्या के अंदर आता है। ठीक है। अब संयोग, योगः स संयोगः उच्यते। दा लिखा है, दो या दो सब्सटेंस का जुड़ना संयोग कहलाता है। मतलब जब कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस बोले तो वो काय के अंदर आएगा, संयोग के अंदर आएगा। तो संयोग क्या होता है, दो चीज में है, एक नित्य संयोग और अनित्य संयोग। नित्य संयोग क्या होता है, इनहेरेंट रिलेशनशिप, और अनित्य मतलब टेम्पररी। ये मतलब जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता वो क्या है, नित्य, और जिसे अलग किया जा सकता है वो अनित्य। अब नित्य जैसे एग्जाम्पल कि हमने आग से ऊष्मा निकालने की बात करी, मतलब आग से उसकी गर्माहट निकालने की बात करी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो काय में आएगा, नित्य में। और अनित्य में क्या आएगा, कोई भी चीज टेम्परेरी जुड़ी है, मतलब हाथ के ऊपर वॉच रखी है, जैसे मैंने पेन पकड़ा है तो ये अनित्य, अभी मैंने पकड़ा और अभी मैंने छोड़ दिया तो ये मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ये सब अनित्य में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू चरक, चरक ने 3 टाइप के बोले हैं। जैसे संयोग को पहले 2 टाइप में डिवाइड किया है, नित्य और अनित्य, वैसे ही आचार्य चरक ने इसे 3 टाइप में डिवाइड किया है, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज। अब द्वंद्व कर्मज क्या होता है, 2 भेड़ों की लड़ाई, 2 भेड़ है आपस में लड़ लिए, तो ये काय में आएंगे, द्वंद्व कर्मज में। ठीक है। ये अपन कोई एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अब उसका क्लिनिकल में जैसे अपन देखें तो कुमारी जो है उसका हरिद्रा के साथ अपन ने लेप यूज कर लिया स्किन डिसीज में, तो हमने 2 चीजें यूज करी, जैसे कुमारी और हरिद्रा काय में लेप के फॉर्म में यूज करी स्किन डिसीजेस में, तो ये द्वंद्वज कर्म हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। समयोग मतलब सर्वकर्मज, अधिक द्रव्यों का मिलाकर जो बने, मतलब जो बहुत सारे द्रव्य है उन सबको मिला के जो बने, वो सब क्या है, सर्वकर्मज। ठीक है। सर्व से आप ऐसे समझे कि सब चीजें उसमें इन्वॉल्व है, मतलब त्रिकटु चूर्ण। अब त्रिकटु चूर्ण में क्या क्या होता है, मरीच होता है, पिपली होता है, शुंठी होता है, तो ये क्या है, सर्वकर्मज। एक कर्मज में क्या होता है, पक्षियों का पेड़ पर बैठना, मतलब कोई एक पक्षी है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। पेड़ तो आपका एक स्टेबल चीज है, पर पक्षी जो है वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या है, एक कर्मज हो गया। नेक्स्ट जो है वो है विभाग। जैसे हमने संयोग पढ़ा था, मतलब उसमें किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, वैसे ही विभाग में हम लोग किसी भी चीज का सेपरेशन देखेंगे। ठीक है। विभागस्तु विभक्त स्याद द्रव्ययोगः भागयोश्च ग्रह। विभाग इज द अपोजिट क्वालिटी ऑफ संयोग, मतलब संयोग में अपन ने वही देखा कि कोई भी 2 चीजों का कॉम्बिनेशन, वही हम विभाग में क्या देखेंगे, सेपरेशन। ठीक है। विभाग के भेद में दिया है विभक्त, कटिंग द द्रव्यस इनटू पीसेस टू प्रिपेयर एनी फॉर्मुलेशन। जैसे हमने कोई भी फॉर्मुलेशन बनाना है, तो हमने एक ड्रग लिया और उसको 2 डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, विभक्त हो गया। वियोग मतलब लूजिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, मतलब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी ही लूज कर दे, तो वो काय में आएगा, वियोग। या यूसेज ऑफ सब्स्टिट्यूट, हम उसके सब्स्टिट्यूट को यूज कर रहे हैं। जैसे हम शतावरी इन प्लेस ऑफ मैदा, हम मैदा के प्लेस पे किसको यूज कर रहे हैं, शतावरी का, तो हमने क्या कर दिया, मैदा को हटा ही दिया, हम शतावरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भक्षोग्रह, कंसिडरिंग अ स्मॉल पोर्शन, मतलब हम कोई भी चीज हमने ली, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे तुलसी के पत्ते ले लिए और उसमें से हमने बहुत छोटा अमाउंट अलग कर दिया, तो हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, एक बड़ा प्रोपोर्शन रखा, एक छोटा प्रोपोर्शन रखा। तो जो छोटा प्रोपोर्शन है उसको हमने निकाल दिया, मतलब सेपरेट आउट कर दिया, तो वो जो सेपरेशन है उसी को क्या कहा गया,
अक्षोग्राहम। नेक्स्ट है पृथकत्व, हमारे 7th, हम 10 पढ़ने वाले तो उसमें से 7th नंबर का। पृथकत्व क्या होता है? यूनिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल, धतूरा इज डिफरेंट फ्रॉम हरित की। मतलब पृथकत्व क्या होता है? कोई भी चीज में यूनिकनेस होती है, हर चीज अपने अलग अलग अस्तित्व को ग्रहण करता है। तो धतूरा इज डिफरेंट फ्रॉम हरित की से धतूरा अलग है। तो इसमें भी अपन ने 3 टाइप पढ़े, समयोग, विलक्षण और अनेकता। ठीक है। 8th इसका टाइप है वो है परिणाम के गुण। परिणाम क्या होता है? परिणाम पुनर्मरणम, ये चरक सूत्र स्थान में बताया। विच एड्स इन मेजरमेंट, मतलब जिसमें हम मेजरमेंट करें वो सब परिणाम में आता है। परिणाम में अपने को 4 चीजें, मतलब इसके भी 4 टाइप बताए गए हैं, अणु, दीर्घ, महत और ह्रस्व। अणु मतलब बहुत माइन्यूट है, मतलब जो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर जाए, स्रोतसों को पेनिट्रेट कर जाए, स्रोतसों मतलब किसी भी अपनी धातुओं को पेनिट्रेट करके चल जाए। दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मतलब अपनी अस्थियां, इसको अपन परिणाम के थ्रू बता सकते हैं कि हमारी अस्थियां बहुत दीर्घ है। महत मतलब बहुत लार्ज, कोई भी चीज बहुत बड़ी हो। ह्रस्व मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार कारणम मतम, अर्थात शौच मतलब वॉशिंग या क्लीनिंग करना। संस्कार मतलब किसी भी चीजों में वृद्धि करना, गुणों की वृद्धि करना। तो हमने कोई चीज ले लिया, हमने संस्कार के द्वारा क्या किया, उसको और ज्यादा गुणों में वृद्धि कर दी। हमने वॉश किया, उसको क्लीन किया, ये शौच में हो गया। मंथन, मंथन क्रिया द्वारा जो बना हो, दही मतलब मंथन क्रिया के द्वारा जो बनता है, जैसे दही से घृत बनना, तक्र आदि, इन सब का कैसे बनता है? मंथन क्रिया के आधार से बनता है। तो ये मंथन क्रिया क्या है? संस्कार है। देश, जैसे हम लोग पारद देखते हैं, पारद मतलब मर्क्यूरी, अगर आपने रसशास्त्र देखा होगा। नेक्स्ट है देश। डिफरेंट रीजन बिकम लघु, जैसे जांगम देश, अनूप देश, ये सब काय में आएगा? रीजन्स में आएगा। ठीक है। फिर काल, राइस इज नेचुरली गुरु बट इफ इट इज स्टोर्ड फॉर ईयर्स देन इट बिकम लाइट। मतलब जो काल, काल किस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर हम चावल लेते हैं, चावल को हम नेचुरली अगर ले लेंगे, मतलब अभी उगा है, थोड़े दिनों बाद हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो उसके अंदर गुण गुण होता है। ठीक है। वही हम उसी चावल को स्टोर करके 1 साल बाद खाएंगे तो उसके अंदर लाइट गुण आ जाएगा, मतलब वो लघु हो जाएगा। ऐसे ही वासना मतलब सुगंधित द्रव्य, मतलब हर्बल सोप में सुगंधित द्रव्य का होना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? संस्कार कर रहे हैं, हम उसके गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। अगर हमने नीम सोप ली और हमने उसके गुणों में वृद्धि नहीं करी तो वो कैसे? कटु, कषाय, ऐसे उसमें से स्मेल आएगी। लेकिन क्या होता है, इन सब हर्बल सोप्स में है एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो उनमें क्या किया गया? संस्कार से उनके गुणों में वृद्धि करी है। नेक्स्ट है भावना। भावना में क्या होता है? यदि द्रव्यों में विभक्तपण निकाल दिया जाए, मतलब विषाक्तपन निकाल दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को भावना कहते हैं। ये भी एक संस्कार है। मतलब हम गौमूत्र यूज करते हैं, अब गौमूत्र में पॉइजनस सब्सटेंस होगा, जो भी टॉक्सिन है उन सबको निकाल कर जब हम उसका यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम जो वो निकाल रहे हैं, वो जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है? संस्कार है। नेक्स्ट है काल प्रक्षण, जैसे कि शाली और मधु को यदि ज्यादा समय तक रख दिया जाए तो वह और गुण युक्त हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया? शाली और मधु लिया, इनको बहुत दिनों तक के रखा। ठीक है। तो उसमें क्या है? उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। फिर भाजना, ये क्या है? त्रिफला कल्क को आयरन वेसल में बनाने से रसायन इफेक्ट बढ़ जाता है। मतलब हमने त्रिफला कल्क लिया और उसको हमने आयरन वेसल में बनाया, तो उससे क्या हो गया? उसकी रसायन जो प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होगी? इंक्रीज हो गई। जैसे हम च्यवनप्राश लेते हैं, च्यवनप्राश को हम स्टील के बर्तनों में ना बना के या कोई और वेसल्स यूज ना करके हम लोग यदि आयरन वेसल यूज करें तो उसके अंदर आयरन वाली भी प्रॉपर्टीज हमारे च्यवनप्राश के अंदर जाएगी। ये सब काय के अंदर आता है? भाजना के अंदर आती है। तो ये भी क्या होता है? ये संस्कार में वृद्धि करने का एक कार्य है। नेक्स्ट है अभ्यास। ट्रीटमेंट ऑफ याप्पे डिसऑर्डर, मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो असाध्य है उनका अपन लोगों ने ट्रीटमेंट किया काय से? पथ्य आहार विहार से। तो वो भी क्या हो सकता है? वो भी ठीक हो सकता है। तो ये किसके थ्रू होता है? अभ्यास के थ्रू। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि पथ्य आहार विहार से याप्पे जो डिसऑर्डर है उनको ठीक किया। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आध्यात्मिक गुण। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, शेति, घृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानी, परमात्मन। इच्छा मतलब किसी भी चीज का डिजायर होना। ईशान, इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्वायर और पासिस एनी मटेरियल फॉर ओन सेल्फ और अदर्स। हमें किसी भी चीज के लिए, खुद के लिए किसी भी चीज का डिजायर होना या किसी और के लिए किसी चीज का डिजायर होना, ये सब क्या है? ये हमारा इच्छा के अंदर आता है।
स्थिति या कर्म को पाने की जो आकांक्षा है, ये सब हमारा डिजायर में आएगा। उदाहरण जो है, रोगों की स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा, मतलब जो रोगी है उसको क्या इच्छा होगी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो ये सब डिजायर के अंदर है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रोगी की मनोबल शक्ति व उपचार में सहयोग उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग डिसीज से ठीक नहीं होते, उतना ज्यादा हम लोग मोटिवेशन या हमें कोई ये बोल दे कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, इन सब से हम लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। यही है कि जो रोगी की जो मनोबल है उसी से उपचार और ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर रोगी ये डिजायर रखे कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो वो और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वेष, मतलब हेट। प्रबलन आत्मक हो द्वेष, किसी अप्रिय वस्तु, अस्थिति या पीड़ा से बचने की प्रवृत्ति। उदाहरण जो है, रोगी का कष्टकारी लक्षणों से द्वेष होना। एग्जाम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रोगी की असहजता व मानसिक तनाव को पहचानने में सहायता। मतलब हम लोग, कोई एक व्यक्ति आया हमारे पास में और वो बहुत ज्यादा पीड़ित है या मानसिक तनाव में है, तो ये सब हम द्वेष के अंदर देखेंगे। ठीक है। सुख के अंदर आता है हैप्पी या प्लीजेंट, सर्वशः अनुकूल, वेदनीय। सुख, ड्रग्स विच आर फेवरेबल बाय अ पर्सन एंड क्रिएटेड हैप्पीनेस, मतलब ऐसे कुछ चीजें जो वो पर्सन के लिए बहुत अच्छी हो, उसे फेवरेबल हो, जो जिससे उसके अंदर खुशी उत्पन्न हो, ये सब क्या काय में आएगा, सुख के अंदर। इंद्रियों द्वारा प्रिय विषय के संसर्ग से प्राप्त संतोष। उदाहरण जो है, आराम, सबको नींद तो प्यारी होती है, आनंद, ये सब काय में आएगा, हैप्पीनेस के अंदर, मतलब सुख के अंदर आएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, रोग का निवारण करता है। ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे दुख। अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीय गुणो दुख। अब जो दुख है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, अराइजेस फ्रॉम अधर्म एंड ऑलवेज लीड टू सैडनेस। मतलब अधर्म एक तो होगा, दूसरा क्या है, हमेशा दुखी रहेगा। अप्रिय विषय या पीड़ा के संसर्ग में उत्पन्न मानसिक कष्ट, मतलब अप्रिय विषय हो या पीड़ा हो, उसके कारण जो मानसिक कष्ट होता है वो सब दुख के अंदर आएगा। उदाहरण क्या है, रोग, वियोग या असत्व अवस्था की अवस्था। ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रोग का प्रमुख लक्षण, मतलब पेन होना, रोगी की शिकायत का मालूम करना। अब कोई भी रोगी दुखी दिखे, मतलब कोई भी रोगी बताएगा हमें, तो उसको पता चलेगा कि वो कितने दुख में है, और ये जो दुख है वो उसका प्रमुख लक्षण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, कंटिन्यू एफर्ट्स टू अचीव अ गोल, ऑल्सो नोन एज सरंभ या उत्साह। ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ट्राई हार्ड टू लर्न समथिंग, मतलब कोई भी चीज हमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। टू अवॉइड सर्टेन फूड एंड फॉलो अदर्स, मतलब ऐसा कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी है, जैसे हम लोगों ने सोच लिया कि हमें मैदा छोड़ देना है, हमें चाय छोड़ देना है, तो ये सब क्या होगा, टू अवॉइड सर्टेन चीज एंड फॉलो अदर्स, मतलब कोई अच्छी चीज फॉलो करना है तो हम उस चीज में एफर्ट्स डाल रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि जिम जाना है, तो हमारा वो एक एफर्ट हुआ। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है बुद्धि। अब बुद्धि का अर्थ होता है इंटेलिजेंस, द प्रॉपर्टी विच हेल्प इन प्रिस्क्राइबिंग, एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लॉजिक एंड इंटेलिजेंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज। इससे हमें पता चलेगा कि हम कोई भी चीज अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। लॉजिक, इंटेलिजेंस, ये सब काय के अंदर आता है, बुद्धि के अंदर आता है। इसी प्रकार अभी हम लोगों ने सार्थक 5 गुण पढ़ लिए, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध था। गुरुवादी 20 गुण पढ़े। ठीक है। गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, स्थिर, मृदु, विशद, सलक्षण, सूक्ष्म और सांद्र, और इसके अपोजिट सारे। बुद्धि, प्रयत्न, इस प्रयत्न वाले में हम लोगों ने इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि, ये सब पढ़ा। पराध्य गुणों में हमने 10 गुण पढ़े। पर, अपर, पर मतलब सुपेरियर, अपर मतलब इंफेरियर, युक्ति, संख्या, संयोग, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, विभाग मतलब किसी भी चीज का सेपरेशन, पृथकत्व, संस्कार, मतलब हम लोगों ने संस्कार में देखा कि कितने टाइप ऑफ संस्कार पढ़े, भावना वगैरह। ठीक है। अभ्यास, ये सब हमने पराध्य गुण में पढ़ा। तो इसी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुण की संख्या एवं वर्गीकरण। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, और साथ में द्रव्य गुण का हमारा 3rd चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपने 1st और 2nd चैप्टर जो NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बना हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार सब चैनल पे जाकर आप देख कर आइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉरवर्ड करिए बहुत सारे वीडियोस। और आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो प्लीज लेट मी नो। और नेक्स्ट बताइए कि किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। क्या हम द्रव्य गुण को कंटिन्यू रखें या हम ड्रग्स पे भी जाए, ड्रग्स को भी पढ़े, तो प्लीज
मुझे बताइए। थैंक यू।